आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको प्रज्ञा अभियान प्रज्ञा पाक्षिक 16 मार्च 2022 संपादकीय पढ़कर सुनाते हैं। असुरता को हराना है तो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली को जगाना होगा। एक गीत कितना अच्छा है, देवियां देश की जाग जाएं अगर, कुरीतियों का दम निकलता चला जाएगा। नारी जागरण की दिशा धारा पढ़कर सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली के संदर्भ में पठनीय आलेख। परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष 21वीं सदी नारी सदी आज सर्वत्र चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। नारी हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। राष्ट्राध्यक्षों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक नारी शक्ति ने परचम लहराया है। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर निकलती परेड में नारी को सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करते देखकर निसंदेह हर देशव्यापी का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन वर्तमान युग के पतन पराभव को दूर करने के लिए नारी जागरण के जिस स्वरूप की परिकल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने की है, वह इतनी ही नहीं है। नारी की मौलिकताओं को विकसित किए बिना सही मायनों में नारी उत्कर्ष संभव नहीं। मित्रों, समाज में सुख संपदा कितनी ही क्यों न बढ़ जाए, प्रगति के नाम पर मंगल और चांद पर मानवीय बस्तियां क्यों न बन जाएं, जब तक व्यक्ति की सोच नहीं बदलती और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं से छुटकारा नहीं मिल जाता, तब तक मानवीय प्रगति के सारे प्रयास ऐसे ही हैं जैसे चलनी में दूध दोहना। अगले दिनों समाज का नेतृत्व नारी ही करेगी। इसीलिए उसे परावलंबी मानसिकता, आत्महीनता की भावना से उबारना और तमाम अविवेकपूर्ण अंधविश्वासों, मूढ़ मान्यताओं तथा कुरीतियों से उबरना एवं उबारना ही होगा। पुरुष प्रधान समाज द्वारा थोपे गए अविवेकपूर्ण नियमों की पुनः समीक्षा कर उसे प्रगतिशील परंपराओं के संग जीना, सीखना, सिखाना होगा। इन दिनों पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में सभा सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, हो चुका है। होली 17 एवं 18 मार्च पर नशा निवारण, अश्लीलता उन्मूलन के लिए पूरे देश में गायत्री परिवार की विशेष सक्रियता दिखाई जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता मात्र शक्ति की सोच बदलने की है। हजारों वर्षों की दास्ता और पुरुष प्रधान समाज के दबदबे के कारण वह स्वयं को अबला मान बैठी है नहीं। अबला मान बैठी है पर है नहीं। यदि विवेकपूर्ण आत्मविश्लेषण करें तो वह समझ सकेगी कि वह शकुंतला है, जो पति के साये के बिना भी अपने बेटे भरत को बचपन से ही शेरों के दांत गिनने वाला साहसी बालक बना सकती है। आगे चलकर उसे चक्रवर्ती सम्राट बना सकती है। नारी आत्म स्वरूप को पहचान सके तो झांसी की रानी की तरह अपने नन्हे बालक को पीठ पर बांधकर भी अंग्रेजी सेना से लोहा ले सकती है। वह मीरा की तरह राजपाट की दीवारें लांघ कर सद्भावों की, भक्तिभाव की शर्ता बहा सकती है। माता यदि सीता की तरह जागरूक और प्रगतिशील विचारों वाली हो जाए
तो लव कुश जैसी संतानों को जन्म देने की परिस्थितियां भी बन ही जाती हैं। साथियों, इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे वैचारिक परतंत्रता की बेड़ियां टूटे। मित्रों, इन दिनों की आवश्यकता मात्र शक्ति में विवेकपूर्ण एवं प्रगतिशील सोच विकसित करने की है। वर्तमान समाज में नारी की अबला वाली स्थिति का मुख्य कारण दकियानूसी सोच है। विचार शैली बदले तो नारी को उसकी मौलिक विशेषताओं से परिचित कराना और उन्हें विकसित करना आसान हो जाएगा। राजतंत्र एवं सामंतवादी युग में नारी को आभूषणों की बेड़ियों से जकड़कर और सजी धजी गुड़िया की तरह पर्दों में बिठा कर रखा गया और उसे उपभोग की वस्तु मान लिया गया। केवल पुरुष वर्ग में ही नहीं बल्कि नारी वर्ग में भी इस सोच ने गहरी पैठ जमा ली है, जिसमें आज भी वह बुरी तरह जकड़ी हुई है। इस मानसिकता से मुक्त कराए बिना नारी को उसकी सृजनशीलता और वास्तविक शक्तियों से परिचित कराना कठिन है। आज अधिकांश नारियां चुपचाप सब कुछ सहती और परंपराओं को ढोती दिखाई देती हैं। सच पूछे जाए तो मूढ़ मान्यताओं, कुरीतियों और अंधविश्वासों से वे इतनी अधिक जकड़ गई हैं कि अब उनकी सहमत के बिना बड़े बुजुर्गों के आज्ञानुवर्ती प्रगतिशील विचारधारा के पुरुषों को भी उनसे मुक्ति पाना कठिन लग रहा है। इस सोच के विषय में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, साथियों, जो देश कभी अपने स्वतंत्र, प्रखर एवं दूरदर्शी चिंतन के कारण अध्यात्म तत्व दर्शन का अन्वेषक माना जाता था, वही अंधविश्वासों, कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं तथा कुपरंपराओं का केंद्र माना जाने लगा। 1000 वर्ष की अवधि में कितने ही चित्र विचित्र प्रचलन चल पड़े, जिन्हें विवेक की कसौटी पर कसने पर हंसी आती है। जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच की मान्यता के कारण समय समय पर हिंदू समुदाय का एक बड़ा वर्ग कटकर अलग होता रहा है। वाङ्मय 59 पृष्ठ 1.1। मित्रों, इसी वाङ्मय में परम पूज्य गुरुदेव ने इसी वाङ्मय में परम पूज्य गुरुदेव ने नारी की व्यथा वेदना को पृष्ठ 1.5 पर निम्न शब्दों में व्यक्त किया। भारतीय नारी समाज की स्थिति भी दयनीय है। भारतीय नारी समाज की स्थिति भी दयनीय है। उसे घर की चार दीवारी में, पर्दे में इस प्रकार कैद किया गया है कि वह मानवोचित जीवन बिताना, परिवार की उन्नति में, सुख समृद्धि में सहायक होना तो दूर, उल्टे परावलंबी होने के कारण वह अपने और दूसरों के लिए भाररूप होती है। पिता के लिए वह भाररूप, पति उसे बिना दहेज के लिए मरी बछिया की तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं। विधवा हो जाने के बाद किसी को फूटी आंख से नहीं सुहाती। नारी सबके लिए भाररूप है। कई छोटे बच्चे छोड़कर जब निर्धन पति मरता है तो उस विधवा की क्या दुर्दशा होती है, उसे देखकर पत्थर के कलेजे भी पिघल पड़ते हैं। इस दयनीय दशा से नारी की स्थिति में कुछ सुधार करना होगा। उसे इतना अवसर जरूर दिलाना होगा, उसमें इतनी योग्यता और शक्ति अवश्य उत्पन्न करनी होगी कि वह किसी के लिए भाररूप न रहे।
मुसीबत के वक्त अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी क्षमता के आधार पर घर के लिए एक अच्छी सहायिका सिद्ध हो सके। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे नारी की गौरव गरिमा, और प्रयास तो करने ही होंगे। सुनते रहिए। चिंतन, मनन, स्वाध्याय, सत्संग का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति। प्रणाम।